जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु जो छल प्रपंच धोखा जोश जुनून आदि के कारक हैं, वो अपनी मीन राशि को छोड़कर के 18 मई 2025 से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। राहु कुंभ राशि पर बहुत बली हो जाते हैं क्योंकि इसके कोलार्ड बनते हैं, अर्थात कुंभ राशि राहु की अपनी राशि है। कुछ ग्रंथों में इसे अलग राशियों के बारे में ही बताया गया कि राहु की ये राशि होती है, लेकिन अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में राहु की जो राशि है वो कुंभ राशि बताई जाती है। तो राहु तो एक तो प्रबल बहुत है। क्यों? क्योंकि इसके श्लोक में ही कहा गया है कि चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्थात सूर्य और चंद्र के भी मान का विमर्दन करने वाला राहु जब अपने ही राशि पर गोचर करने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहु कितना प्रबल स्थिति में 18 मई से हो जाएगा। और कब तक रहेगा ये? 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, अर्थात 18 महीने यहाँ पर रहने वाला है और 18 वर्ष बाद अपनी राशि पर आया है। ये राहु इतना प्रबल है कि एक नया इतिहास रचने की स्थिति में है और ये इतिहास को दोहराएगा भी। ठीक इसके 18 वर्ष पहले के अपने जीवन का जरा एनालिसिस करिएगा, कमोबेश वैसी भी घटनाएं घटेगी। हालांकि इस बार परिस्थितियां कुछ ज़्यादा विपरीत हैं क्योंकि अतिचारी बृहस्पति और अतिचारी शनि मिलकर के राहु के साथ एक वैश्विक परिवर्तन की स्थिति बना रहे हैं। वो चाहे भौगोलिक स्थिति हो, जलवायु की स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, सब में बड़े परिवर्तन कराने की स्थिति में हैं आने वाले कई वर्षों में। इसलिए हमको बहुत सावधान और सतर्क रहना है। हम आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के राहु के इस गोचर का क्या परिणाम मिलेगा। तो राहु कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर उनके अष्टम स्थान पर होने वाला है। अब कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो लाभ स्थान की राशि है। उस राशि पर जब राहु गोचर करेंगे तो लाभ कराएंगे। अब अपनी ही राशि है उनकी, तो अब कहां से? हर राशि के लिए अलग अलग जगह से लाभ कराएंगे। आपके लिए लाभ कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम से संबंधित लाभ कराएंगे। अच्छा, अष्टम से संबंधित जो दुख का भाव है, संघर्ष का भाव है, कठिनाइयों का भाव है, उस भाव पे जाकर के राहु कैसा लाभ कराने वाले हैं। तो ध्यान रहे, राहु न केवल इतने का बल्कि यहाँ पर गुप्त साधनाओं का भी कारक हो जाता है। अष्टम स्थान पर गुप्त साधनाओं में लाभ देता है, अर्थात तंत्र मंत्र की चीज़ों में बहुत लाभ देता है। रहस्यात्मक चीज़ों को जानने की इच्छा बढ़ती है तो ऐसे लोग जो जासूसी के क्षेत्र में हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में हैं, सीबीआई आदि में हैं, उन सब के लिए ऐसा राहु जबरदस्त परिणाम देगा और आप कुछ का कुछ पता कर लेंगे। दूसरी बात, ये राहु रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, और यदि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो या फिर साइंटिस्ट हैं वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, और यदि आपकी कर्क राशि है तो ये राहु आपकी बहुत 1.5 वर्ष में बहुत ज़बरदस्त मदद करेगा। वहाँ से भी आपको लाभ कराने की स्थिति में होगा, बड़े इन्वेंशन आपसे करवाने की स्थिति में है ऐसा राहु अष्टम स्थान पर बैठकर आकस्मिक लाभ की स्थिति, लाभ की राशि पर बैठा है और अष्टम स्थान आकस्मिक लाभ है। अचानक से लाभ कराएगा, अचानक से बड़ा लाभ कराएगा क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर जा रही है। तो अचानक से बड़े लाभ की स्थिति को ये क्रिएट कर रहा है। और अनअर्न्ड मनी, अर्थात जिसके लिए वो मनी जिसके लिए आपने बहुत प्रयास नहीं किया है, वहाँ से भी आपको लाभ करा सकता है। ये राहु ससुराल पक्ष से भी लाभ कराने की स्थिति में, ससुराल पक्ष से संपत्ति और धन मिलने की संभावना को प्रबल करता हुआ है ये राहु। अब ये राहु की कुछ निगेटिव बातें यहाँ पर बैठ करके मिलेंगी आपको। राहु यहाँ पर बैठकर एक्सीडेंट का कारक हो जाता है। अष्टम का राहु एक्सीडेंट कराता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, एक्सीडेंट का कारक। और दूसरी बात, ये राहु यहाँ पर कुछ संघर्ष को बढ़ाता है, कुछ कठिनाइयों को देता है, तो वो कठिनाइयाँ भी यहाँ बढ़ाएगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाएंगे, वो उपाय करेंगे तो उन कठिनाइयों से आप बच जाएंगे। तो राहु अष्टम भाव पर ये इस तरह से आपको लाभ करा रहा है, अर्थात आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रहा है। साथ ही साथ ये राहु आपके वैदेशिक संबंध डेवलप करेगा, उससे लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है
वो कहाँ जा रही है? द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान पे जो राशि बैठी है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि राहु के लिए न शत्रु है न मित्र है, सम राशि है, न्यूट्रल है। तो ये राहु की जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो वैदेशिक मामलों में आपकी लाभ की स्थिति बनाएगा, विदेशी संबंधों से आपके लाभ की स्थिति बनाएगा। यद्यप खर्चे भी वहाँ बढ़ाता है राहु की दृष्टि, व्यय भी बढ़ाता है, लेकिन विदेश से संबंधित मामलों में विशेष लाभ की स्थिति को क्रिएट करता हुआ दिखेगा। दूर की यात्राएं करेगा, विदेश की यात्राएं कराएगा, बार बार ऐसी यात्राएं कराने की नौबत आएगी। कर्क राशि के ऐसे जातक जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा आदि नहीं लग रहा है, तो उनके लिए ये राहु फायदेमंद होगा 1.5 वर्ष। तो उस दिशा में आप काम करेंगे, आपको लाभ होता हुआ दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ चैरिटी के काम भी आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, परोपकार के काम, दान आदि के काम करने में भी आपके लाभ बनते हुए दिख रहे हैं। लाभ वहाँ पे आप वहाँ पे करेंगे तो उससे आपके भाग्य में विशेष की उन्नति होती हुई दिखेगी। राहु की जो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? राहु की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है। राहु के लिए शत्रु दृष्टि है, शत्रु राशि बैठी हुई है, तो यहाँ पर धन के नाश की स्थितियां क्रिएट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु जहां देखते हैं या जहां बैठते हैं वो देवगुरु बृहस्पति की तरह उस भाव का विस्तार करते हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की भी वृद्धि आप यहां पर करवा सकते हैं। और धन अर्थात आपके एक्युमुलेटेड वेल्थ की वृद्धि करेंगे, लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़े के साथ करेंगे। कुटुंब की संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसके पहले लड़ाई झगड़ा कराएंगे। तो ये यहाँ पर लाभ तो कराएंगे, धन और संपत्ति का विस्तार तो करेंगे, वाणी को कर्कश कर देंगे, वाणी आपकी हार्श हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, जिसके कारण से कुटुंब में कलह होगा, बंटवारा होगा और आपको संपत्ति की प्राप्त हो जाएगी। अच्छी बात नहीं है, लेकिन राहु ऐसा काम करेगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, मित्र के स्थान, मित्र राशि है, यहाँ पर मित्र की दृष्टि होगी, यहाँ पर इससे संबंधित लाभ को बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी, भूमि और भूमि भवन वाहन इन 3 चीज़ों का लाभ कराती हुई यहाँ पर दिख रहे हैं। माता के पक्ष से लाभ, आपको माँ से लाभ करा, समाज से लाभ कराती हुई यहाँ पर दिखेंगे। मित्र राशि हर दृष्टि से सोसाइटी में मान सम्मान आपका कराती हुई दिखेंगे। राहु का थोड़ा सा एक ये जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा एक जाल फेंकेगा। राहु की ऊर्जा यदि आप संभाल ले गए, क्योंकि राहु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, चाहे उसका सर कट जाए, बस उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो राहु जो ये उद्देश्य लेकर के आया है आपकी प्रॉपर्टी बढ़ाने में, वो भी इनहेरिटेंस से जो मिल रही हो, पैतृक संपत्ति का लाभ कराने में, ये थोड़ा सा विवाद कराने के बाद देगी, लड़ाई झगड़ा कराने के बाद देगी। इससे आपको थोड़ा सा मैनेज करने की स्थिति है रहेगी। राहु के मन अभी जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को आप करिएगा तो ये लाभ। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ की स्थिति है, आकस्मिक लाभ आपके होने जा रहे हैं, विशेष लाभ की स्थिति यहाँ बनाते हुए दिखेंगे। अब ये राहु को उपाय क्या किया जाए? तो हर बुधवार को, संभव हो तो हर बुधवार को, नहीं तो कभी कभी जब आपका मन करे तो कुछ जिंदी मछलियों को खरीद करके आप नदी में प्रवाहित करिएगा, तो होने वाले एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे, एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे। और इसको करते रहिएगा 1.5 वर्ष में, जब आपको समय मिले इसको करते रहिएगा। कंटिन्यूएशन में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, पौराणिक राहु के पौराणिक मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। पौराणिक मंत्र क्या है? अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जप 108 बार आप करिएगा। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ अपनी पूजा पाठ में जोड़ दीजिए, इससे भी राहु बहुत कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह आप सभी से है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।